ज्ञानधूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज की वरद हस्त पूज्य पाद आचार्य ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद महाराज के श्री चरणों में कोटि शह नमन। मुदमंगलमय साधु समाज मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोग संत मत सत्संग के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत सदग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे। पठित पाठ के आधार पर अभी जो कहने का विषय है वह मोक्ष मुक्ति अर्थात कल्याण। मोक्ष वही चाहता है, छुटकारा वही चाहता है जो बंधन में रहता है। कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो वह जेल से मुक्त होना चाहता है। कोई बंधन में रहता है तो वह बंधन से मुक्त होना चाहता है। कोई यह जेल क्या है? इस संसार को ही जेल कहा है। यह दुनिया बंदी गृह जम इस जमराज का यह जेल खाना है संसार। इसी जेल में हम जीव कैद हैं। तो जेल में कभी सुख मिलने वाला नहीं। और यह जीव बंधन में है। कौन कौन सा बंधन है? बहुत सा बंधन है। यह शरीर बंधन है, पत्नी पुत्र बंधन है, धन संपत्ति बंधन है। बहुत से बंधनों में यह जीव बंधा हुआ है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया था कि यह जीव वासना के बंधन में बंधा हुआ। और हमारे आराध्य देव ने कहा कि माया के बंधन में यह जीव बंधा हुआ है। अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे रहने के कारण इस जीव को सुख नहीं मिलता। आप देखते होंगे इस संसार में सदा सुख नहीं रहता किसी के पास, या सदा दुख नहीं रहता। कभी सुख कभी दुख या जीवन में लगा रहता है। इन सारे दुखों से मुक्त होने का कोई उपाय है? इन सारे बंधनों से मुक्त होने का कोई उपाय है? इसके बारे में भोला बाबा से ब्रह्मा जी ने पूछा था कि यह जीव जो संसार के बंधन में है, सबसे बड़ा बंधन आवागमन का चक्र है। तो इस बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय है? तो भगवान शंकर ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने कहा, कोई कहते हैं योग को, कोई कहते हैं ज्ञान को, योग और ज्ञान के द्वारा, कोई योग के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा यह जीव दुख से मुक्त हो सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। आपका क्या विचार है? तो उस समय भोला बाबा ने कहा, योगहीन ज्ञान, योग विहीन जो ज्ञान है, उस ज्ञान से यह जीव दुख से मुक्त नहीं हो सकता है, सारे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। योग का दूसरा अर्थ ध्यान भी है।
ध्यान किए बिना जो ज्ञान होता है, जिसको श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान तो रावण के भी पास में था, बहुत से ऋषि महर्षियों के पास था, लेकिन वे सारे बंधनों से मुक्त नहीं हो सके। जो योग के द्वारा ज्ञान होता है, उस ज्ञान के द्वारा ही जीव सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है। वह ज्ञान होगा योग करने से, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, इससे पहले योग करना होगा, मतलब ध्यान करना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया था, अगर कोई केवल मुक्ति को प्राप्त करना चाहता, अपना कल्याण चाहता है, तो 108 उपनिषदों का अध्ययन कर श्रवण मनन और निधि ध्यासन रूपी अनुष्ठान उसको करना पड़ेगा। मतलब उसको ध्यान भी करना पड़ेगा, सुन करके समझ करके जब करेंगे तब अंदर में प्रकाश और शब्द मिलेगा, तब मोक्ष मिलेगा। तो कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि यह जो है, यह जीव जो है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग किसको कहते हैं, योग से ज्ञान होता है, लेकिन योग कहते किसको है? योग करने से ज्ञान होगा, लेकिन योग है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। यह हमारा चित्त जो है चंचल है, चलायमान है। चित्त के चंचल चलायमान होने के कारण ही जीव को सुख नहीं मिल रहा है। चित्त जब स्थिर हो जाएगा, जैसे सहजोबाई कहते हैं चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बल हारा। जब चित्त स्थिर हो जाएगा तो यह जो मन जो चंचल है यह हार जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसको स्थिर करने का उपाय क्या है? जैसे बाबा कबीर कहते हैं अपने घट दियाना बारूद, अपने अंदर में दीपक जलाना पड़ेगा। वह दीपक जलेगा कैसे? कहा नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उदगारू। मतलब यह चित्त को दीपक भी कहा गया है और सूरत को बाती कहा गया है, और वह नाम तेल है। कहने का मतलब यह है, अभी जो हम लोग जागृत अवस्था में हैं 14 इंद्रियों के संग में है, और स्वप्न अवस्था में 10 इंद्रियों का संग छूट जाता है, 4 इंद्रियां साथ में रहती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं सिर्फ चित्त रहता है। जब चित्त रहता है 13 इंद्रियों का जब संग छूट जाता है तो आनंद महसूस होता है। उसी चित्त से शब्द की धार को सुन लेने पर जीव को मोक्ष मिलेगा। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। उसी चित्त से उस शब्द को सुन लेने पर जीव का परम कल्याण हो सकता है। लेकिन कैसे उसको हम, जैसे भगवान श्री राम ने कहा चित्त रूप वृक्ष के 2 बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। इसके 2 बीज हैं, पहले एक बीज को खत्म कीजिए, दूसरा बीज अपने आप खत्म हो जाएगा। वह कैसे खत्म होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। कहा गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर ईश्वर की उपासना करनी होगी, संध्या बंदन करना होगा। इसके लिए इलाहाबाद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह भी गंगा जमुना सरस्वती की धारा इलाहाबाद में भी बहती है, लेकिन इस सत्संग में भी गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है, लेकिन सबों के अंदर में भी गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा शोचते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। का अपने अंदर में भी, सबों के अंदर में गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही है, लेकिन कैसे इस गंगा जमुना सरस्वती की धारा में स्नान करेंगे? तो गुरु महाराज जी कहते हैं दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरु ठहराई। इसको ठहराने से क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। प्राण की गति रुक जाएगी। यह जो मन चंचल था, मन स्थिर हो जाएगा। वही मन उल्टे तो सुरत कहावे, वही मन उलट करके सुरत बन करके सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोर कर। इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? ऐसे गुरु महाराज जी की वाणी सुन रहे थे हम लोग। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में जो चमचम चमके ना,
यह दोनों आंखों के बीच में जो है योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, इसको दशम द्वार कहते हैं। यही मन को ठहराना होगा। इसको ठहराने के लिए करना क्या होगा? कहा भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, यहाँ दृष्टि को ठहरा देंगे तो चमकता हुआ वह सूर्य दिखाई पड़ेगा, बिंदु दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, सूर्य दिखाई पड़ेगा। लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा? कहा नयन दोनों नयनों को जोड़कर नजर जोर तकी धसे ताही में धुनी सुनी पावे ना, नजर को जोड़ना होगा और तब जाकर के वहां पर प्रकाश को देखेंगे, शब्द को सुनेंगे, तब जाकर के अंदर में परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा, मोक्ष होगा, जीव का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।